हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे डाटा टैब में डाटा टूल्स के बारे में। डाटा टूल्स में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस। अब इनका यूज़ करते कैसे हैं? मान लीजिए कि आपने कोई एक डाटा है जो आपने इसी में पूरा लिख के रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सीरियल नंबर, ठीक है, और फिर हमने लगा दिया इसमें कॉमा। उसके बाद में क्या चाहिए आपको? सीरियल नंबर, किसी भी टाइप का डाटा जो आप लिखना चाहें। हम स्टूडेंट की डिटेल भर लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, फिर कॉमा, उसके बाद में उसकी फादर्स नेम ले लेते हैं, कॉमा, और मदर्स नेम, फिर ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए, इतनी डिटेल काफ़ी है, इसको हम ऑटो फिट कर देते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये अलग अलग कॉलम में है, तो आपको बता दूँ कि अलग अलग कॉलम में नहीं है, ये आपका एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। क्योंकि वो काफ़ी लंबा टेक्स्ट है, इस वजह से वो यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन वो एक ही कॉलम में है। जैसे ही आप बी पे क्लिक करेंगे और कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा ये हाइड हो जाएगा, है ना। हाइड क्यों हो गया? क्योंकि वो एक ही कॉलम में था और हमने बी वाले कॉलम में लिख दिया। पहले बी वाला सेल खाली था, इसी वजह से वो यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। अब जैसे हमने इसे हटा दिया, डिलीट कर देंगे, इसको एक काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाएं, अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का। अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हमने ये वाली डिटेल भी भर ली है, जैसे सीरियल नंबर ले लिया हमने 1, फिर स्टूडेंट नेम ले लिया, फादर्स नेम ले लिया, मदर्स नेम ले लिया। अब इसको करना कैसे है? अब आप इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और उसके बाद में आप देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये वाला ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आया है। चलिए एक बार आपको रिपीट करा देते हैं कि कैसे आया है, मतलब इससे रिलेटेड क्या आया था। जैसे आप टेक्स्ट से कोई फाइल ले रहे थे और जैसे हमने इसको इंसर्ट कराया था, इम्पोर्ट करा दिया, तो देखिए ये ओपन हो के आता था हमारे पास। क्यों आता था? क्योंकि जो हमने टेक्स्ट से फाइल ली है वो कहाँ पर थी? नोटपैड में। अब नोटपैड में भी तो हमने नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, मतलब जैसे वर्ड में लिखते हैं, तो अब उसमें कॉलम वाइज तो डिवाइड है नहीं। तो हमने इसका यूज़ किया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब हमने आपको ये गेट एक्सटर्नल डाटा के बारे में बताया था, तब आपको ये वाली ये इसके बारे में हमने समझाया था कि इसमें कैसे इसको अलग किया जाए। इसमें अब देखिए मैंने कॉमा नहीं लिया था, इसमें मैंने क्या लिया था? स्पेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया था? आगे जाके स्पेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। स्पेस सेलेक्ट किया था, देखिए स्पेस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया था। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया, एक्सेल की सीट में डाटा लिख दिया। अब उसको ही हमें टेक्स्ट कॉलम करना है, मतलब अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और उसके बाद में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। चलिए इससे करके दिखाते हैं। पहले फिक्स्ड विथ पे क्लिक किया, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, हम अपने अकॉर्डिंग लाइन डाल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने अकॉर्डिंग अगर लाइन डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो आप अपने सही डाल लेंगे। जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये सही तरीके से हो गया, ये वाला भी हो गया। लेकिन क्या ये नीचे वाले हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे, है ना। ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे इन दोनों को अलग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जैसे सुमन लिखा हुआ है, इस पर आ गया लाइन, है ना। यहाँ पर भी देखो तो ये अलग अलग हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम के कॉलम में ही आना चाहिए, फादर्स नेम में ही आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम, कौन सा बेटर तरीका रहेगा? तो पीछे चलते हैं हम यहाँ पर और डेलिमिटेड से करते हैं। ये ज़्यादा अच्छे तरीका है, यहाँ से हम अच्छे से कर सकते हैं, एकदम प्रॉपरली कर सकते हैं। तो डेलिमिटेड पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे हमने कहा किसके बेस पे आपको करना है, अगर मैंने टैब यूज़ किया होता तो टैब के बेस पे करते हैं, लेकिन सेमी कॉलम करते तो सेमी कॉलम का यूज़ होता तो सेमी कॉलम से करते, कॉमा का होता तो कॉमा का करते, लेकिन हमने यहाँ पे कॉमा ही ले रखा है। अब स्पेस का एग्जांपल तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ फ्रॉम टेक्स्ट वाले से, जो हमने लिया था। तो अभी हमने किस पे करना है, कॉमा के बेस पे करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं और देख सकते हैं आप रिजल्ट क्या हुआ। सभी में जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ पर क्या आ गया, ये अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया, लाइंस बन गई, देख सकते हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। अब आपको ये बताइए, आपको जनरल रखना है या टेक्स्ट में रखना है या फिर डेट वगैरह। अगर डेट में रखना है तो डेट में किस फॉर्म में रखना है,
वो सारी चीज़ें हैं। पर अभी तो हमारा ये नॉर्मल है ना, इसमें डेट वेट का कोई काम ही नहीं है, तो इसे जनरली रहने देते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे फिनिश, यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया ये अलग अलग। अब हम यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं इसे इस तरह से। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं क्या हुआ इसमें। जो हमने एक ही कॉलम में लिखा था वो कहाँ पे डिवाइड हो गया, अलग अलग कॉलम में हो गया। चलिए एग्जाम्पल के लिए एक और ले लें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल के लिए मैंने थोड़ा अलग लिया है। मैंने क्या किया, ना ही कॉमा का यूज़ किया, ना ही स्पेस का किया, ना ही टैब का किया, और सेमी कॉलम का भी यूज़ नहीं किया। मैंने अदर ही कुछ ले लिया। जैसे कि इसमें मैंने क्या ले रखा है, आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऑब्लिक। मैंने ऑब्लिक का साइन ले लिया है। तो चलिए ऑब्लिक का साइन ले लिया, तो अब इसको कैसे करेंगे, उसमें तो ऑब्लिक का ऑप्शन था ही नहीं। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे देखिए, पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट कॉलम में, अब डेलिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी बताइए सेमी कॉलम भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, टैब भी नहीं है, तो क्या करें। करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है ना, अदर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ किया है आपने वो ले लेंगे। ये लगा दिया हमने। आमतौर पे ये वाला हमें साइन मतलब यहाँ पे दिया क्यों नहीं रहता, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अलग करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो हम स्पेस का यूज़ करते हैं और कॉमा का यूज़ करते हैं, कभी कभी सेमी कॉलम से भी कर लेते हैं और टैब से भी कर लेते हैं। लेकिन ये स्लैश का साइन बहुत कम ही, मतलब ये सॉरी ऑब्लिक का साइन बहुत कम यूज़ होता है। तो इसलिए बाकी और इसी तरह से और भी साइन है जो बिल्कुल यूज़ नहीं होते, पर अगर हम फिर भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसलिए अदर का ऑप्शन दिया है। जैसे आपको स्लैश का नहीं करना, आपको कुछ और चाहिए, यहाँ पे आप पॉइंट से करना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन से अलग करना चाहते हैं, या हैश से अलग, मतलब आप जिस भी साइन से अलग करना चाहते हैं यहाँ पे वो साइन से अलग कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ आकर के अदर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर वो साइन लिख दीजिए जो भी आपका साइन है। जैसे कि मैंने अभी ऑब्लिक लिख दिया है, इसमें ऑब्लिक लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले इस पर से क्लिक हटाइए। अब देखिए अभी ऑब्लिक लगा हुआ है, जैसे इस पर मैंने ऑब्लिक लिखा और यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ऑब्लिक के बेस पे अलग कर दिया। फिर हम इसे करेंगे नेक्स्ट और फिनिश, तो देख सकते हैं रिजल्ट अलग हो चुका है। ये इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप देखिए एक चीज़ और, अब जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे तो क्या आ रहा है, नो डाटा वॉज सिलेक्टेड टू पार्स, यानी कि इसमें अलग करने के लिए कोई डाटा है ही नहीं। ठीक है, अब है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट मीन्स जितने भी डुप्लीकेट हैं उनको रिमूव करना। कैसे रिमूव करना, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। इंसर्ट टैब में जब हमने टेबल का यूज़ किया था उसमें भी आया था। जैसे हम इसका शॉर्टकट की यूज़ कर लेते हैं, Ctrl+T। हमने यहाँ पे लिया, इसकी टेबल ले ली, साइज़ भी बढ़ा सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला था रिमूव डुप्लीकेट, जो काम इसका था वही काम सेम यहाँ पर इसका है, दोनों चीज़ें एक ही है। तो अभी मैंने टेबल ले ली, अब टेबल में मुझे किसी चीज़ का डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट रिमूव करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरी जगह से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये डाटा ले लिया है, अब इसको क्या करना है, पहले तो इसमें देखिए डुप्लीकेट तो कुछ है नहीं, चलिए हम डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मैं एक काम करती हूँ, इस वाले को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि थोड़े बहुत डुप्लीकेट हो जाए। इसको किया, यहाँ पर भी कर देते हैं और एक आध और जगह कर दें, यहाँ कर देते हैं, चलिए यहाँ पर भी कर ही देते हैं। ये हमने डुप्लीकेट बना लिए। ठीक है, अब थोड़े बहुत सेल खाली भी छोड़ देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इधर वाला भी कर देते हैं और ये भी। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितने डुप्लीकेट है? बिल्कुल बता सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें डुप्लीकेट देखिए, ये तो आपका ओरिजिनल माना जाएगा ना कि डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट कितने हैं देखते हैं। अमन नाम का कहाँ गया, एक ये रहा, 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि कितने डुप्लीकेट हैं, 4 डुप्लीकेट है। 5 नहीं है, वरना आप लोग सोचेंगे 5 है। एक वक्त काम करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे 5 है, 5 नहीं है, ओनली 4 है, क्योंकि ये जो पहला वाला है ये तो हमारा ओरिजिनल है ना। डुप्लीकेट किसे कहते हैं, उसका डुप्लीकेट, हमने इसके डुप्लीकेट कहाँ बनाए हैं, यहाँ पर बनाए हैं ना, ये डुप्लीकेट है, ये तो ओरिजिनल है ना, इसी की कॉपी करके तो हमने यहाँ डुप्लीकेट बनाए हैं। और अब इसमें कितने डुप्लीकेट है टोटल बताएंगे, 4। अभी भी आंसर रॉन्ग है। अब आप कहेंगे अभी मैंने खुद ने बोला था 4, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये खाली सेल है, ये भी तो डुप्लीकेट है। खाली सही, डाटा तो हमारा जो भरा हुआ है वो तो 4 ही है, लेकिन खाली सेल भी डुप्लीकेट ही माने जाएंगे।
जैसे ये वाला तो ओरिजिनल हो गया, अब इसका डुप्लीकेट कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। तो यानी कि कितने डुप्लीकेट हो गए टोटल, 4 बोरे और ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने हो गए, 6 डुप्लीकेट है टोटल। तो अब इसको रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो काम करेगा। पहले हम इस एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने पे से हमें हटाना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। उसके जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट। आप देखिए रिमूव डुप्लीकेट में जैसे हमने बोला तो कहाँ से आपको करना है रिमूव डुप्लीकेट, एम्प्लॉय नेम में से डिलीट करना है या सिटी या सैलरी जेंडर, कहाँ से। अगर सभी में से करना है तो सभी पर चेक लगाएंगे और अगर किसी एक पे करना है तो एक पर लगाएंगे। जैसे हमने इसको ओके किया, आप देखिए उसने क्या बोला, 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी कि 6 डुप्लीकेट वैल्यू को उसने फाउंड किया और रिमूव कर दिया। तो बच्चे कितने, 14 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी 14 बचे यूनिक वैल्यू। तो इसने हमें बता दिया इसने कितने डिलीट किए और देखिए आपका डाटा कितना सा रह गया, पहले कितना था। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मतलब सिर्फ एम्प्लॉय नेम जितने डुप्लीकेट है वो डिलीट हो जाए, जैसे यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको उतना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर भी कर लिया। अब मैं यहाँ पर गई रिमूव डुप्लीकेट, तो अब रिमूव डुप्लीकेट में देखिए आप डाटा सिलेक्ट करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार वहाँ पे क्लिक कर दीजिए जिस जगह से आपको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अब आप बताइए आपको कहाँ से रिमूव करना है डुप्लीकेट को, एम्प्लॉय नेम से करना है तो बाकी सब पे से चेक हटा देंगे, ये हमने चेक हटा दिया है और इसको करेंगे ओके। आप देखिए उसने क्या बोला, 7 डुप्लीकेट फाउंड किए और 12 यूनिक, 7 डुप्लीकेट हो गए थे इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिमूव डुप्लीकेट भी हो गया। फिर नेक्स्ट है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन क्या है, इसमें हम मतलब डाटा पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इतने एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि भूले ना हम, यार बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इतने एरिया में मैं जो फिल करूं उस पर थोड़ा कंडीशन लगा दें। कैसी कंडीशन लगा दें, पहुँचते हैं, देखिए डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ गए, एक मिनट एरिया सेलेक्ट कर ले, पहले ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे हमने कोई भी फॉर्म भरते हैं, हमने CBCD वगैरह का फॉर्म भरते हैं या कोई और फॉर्म भरते हैं, तो हमसे क्या मांगा जाता है, हमसे ये भी तो पूछा जाता है ना कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि कितनी एज से कम वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 18 से जो कम एज वाले होंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, 18 से ऊपर के दे सकते हैं। तो इसमें अगर इस तरह की आपको लगानी है, तो जब आपने देखा होगा कई बार है ना ऑनलाइन वाले आपका है ना आधार कार्ड वगैरह कुछ चेक नहीं करते, डेट ऑफ बर्थ चेक करते ही नहीं है, वो तो सीधा आपका है ना उसमें लगा देते हैं। जैसे ही उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी डालते हैं वो कैलकुलेट नहीं करते आप कितने साल के हैं, जैसे ही वो आप उसमें डाटा डालते हैं, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो सिस्टम खुद ही मना कर देता है, खुद ही उसको लेते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है वो डेट ऑफ बर्थ को। क्यों, क्योंकि उसमें भी डाटा वैलिडेशन लगा होता है। ठीक है, तो उसको लगाते कैसे हैं, थोड़ा इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ गए और अब आपको एनी वैल्यू मतलब किसी वैल्यू पर करना है, होल नंबर पर करना है, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, मतलब किस पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए किस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट की लेंथ पे कर लेते हैं। हमने कहा कि टेक्स्ट की लेंथ, जो आपकी टेक्स्ट की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, अब ये आप बताइए कैसी होनी चाहिए। अब ये वाले ऑप्शन यहाँ पे यहाँ से देखिए ये ऑप्शन भी आपको जाने पहचाने मिल गए। देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन देखें, इंसर्ट, सॉरी ये ऑप्शन हमने जो किया था ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर हमें मिले थे सारे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन मिले थे। सेम वही ऑप्शन तो इसमें है। जैसे हम यहाँ गए, देखिए वही सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। टेक्स्ट की लाइन ले दी, देखिए बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, सभी उसी के जैसे, ग्रेटर देन, लेस देन। तो इनमें से आपको कौन सा लेना है। जैसे अगर आपको बिटवीन, अब बिटवीन में क्या बताएगा, जैसे मैंने कह दिया कि 2 से लेके, या फिर सॉरी हमने कहा कि 18 से लेके ओनली 25 के एज तक के, बस वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी 18 से कम वाले होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो 25 से ज़्यादा होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। अब नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन में क्या होता है, नॉट बिटवीन मतलब कि जो इनके बीच में ना हो। जैसे हमने कह दिया कि जिसकी एज 18 से 21 है उनको नहीं लेना,
और बाकी 18 से कम है उन्हें ले लो, और 21 से ज़्यादा है उन्हें ले लो। लेकिन किसको नहीं लेना, 18 से लेके 21 तक अगर हम नॉट बिटवीन यूज़ करेंगे तो। और इक्वल टू में हमने कहा कि नहीं, चाहिए तो हमें 21 की चाहिए, ना तो 21 से ज़्यादा चाहिए ना ही 21 से कम चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इक्वल टू का। अगर नॉट इक्वल टू मतलब कि हमें 18 साल के नहीं चाहिए, बाकी 18 साल से बड़े चलेंगे, 18 साल से छोटे चलेंगे, लेकिन 18 साल के नहीं चाहिए, है ना। या फिर इसमें हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा कि बंटी नाम का हमें कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए, जिसका नाम बंटी है वो हमें लिखना ही नहीं है इसमें, नॉट इक्वल टू, बाकी जो भी नाम वो सब चलेगा, तो उनके पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आप देना चाहो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। ग्रेटर देन, हमने कहा कि जो भी 18 से बड़ा है उन सबको हम ले लेंगे एग्जाम के लिए, लेकिन उससे कम नहीं लेंगे क्योंकि हमने ग्रेटर देन सिलेक्ट करके रखा है। अगर लेस देन करते हैं तो लेस देन में क्या होगा, लेस देन में 18 से कम वाले हम किसी को भी ले लेंगे, पर 18 से बड़े नहीं लेंगे। जैसे किसी कहीं पर भी कंपटीशन वगैरह होते हैं मान लो, तो कंपटीशन में भी लिमिट रख देते हैं कि ये कंपटीशन बस छोटे बच्चों के लिए, ड्राइंग कंपटीशन है या कोई भी है तो ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, और कितने छोटे उसकी भी एज लिमिट दे देते हैं। जैसे हमने बोला कि जो भी 18 में अंडर में आते हैं, मतलब 18 से कम जिनकी एज है सिर्फ वही ले सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। तो किसका यूज़ कर सकते हैं हम, लेस देन का कर सकते हैं ना। अब आपको ये सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि आपको इससे बड़ा भी चाहिए और वो भी चाहिए, मतलब बड़ा भी हो और जो हमने डिजिट दिए, वैल्यू दिए वो भी हो। जैसे हमने कहा किसका ले लेते हैं, जैसे 18 वाली ले लेते हैं, वही समझ में आएगा आपको ढंग से। हमने बोला कि 18 से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर है ना हॉकी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या क्रिकेट में, मतलब कहीं पर भी, या किसी भी टाइप का टेस्ट है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से, 18 से ज़्यादा बड़े वाले, 18 से जिनकी एज ज़्यादा होगी तो हम करेंगे ग्रेटर देन। लेकिन क्या आपको 18 नहीं चाहिए, 18 जिसकी एज होगी वो नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, फिर तो हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। लेकिन कर सकते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि 18 से बड़े तो कर सकते हैं, साथ में 18 भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें इक्वल टू लगा हुआ है। सेम इसी तरह से लेस देन, 18 से कम वाले तो कर सकते हैं और 18 वाले भी कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सभी के। अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बिटवीन ले लेते हैं। बिटवीन किसके बिटवीन चाहिए आपको, हमने यहाँ पर जैसे हमने दे दिया 18 से कहाँ पर 25 तक या 26 तक, मतलब आप जो भी लेना चाहें, हमने बोल दिया 18 से ओनली 30 तक के। जिनकी एज 18 से 30 तक होगी बस उन्हीं को हम इस वाले स्पोर्ट्स में या कहीं पर भी हम अप्लाई करने दे सकते हैं। तो हमने ये दे दिया। उसके बाद में जैसे हम इसे ओके करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हमने जितना एरिया सिलेक्ट किया ना, ये काम सिर्फ उसी पे वर्क करेगा और किसी पे वर्क नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 28, अब 28 किसके बीच में आता है, 28 आता है 18 से 30 के बीच में आ रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक मिनट, हमने कहीं नॉट बिटवीन तो सिलेक्ट नहीं कर दिया, चलिए देख लेते क्या सिलेक्ट किया हमने वहाँ पर। इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा तभी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। यहाँ गए, अच्छा ये सिलेक्ट हो गया हमसे, पता चला क्या, ये भी आपको फोकस करना है कि आपने कैसे किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, टेक्स्ट की लेंथ, यहाँ पे अलाउ किसको किया है, मैंने टेक्स्ट की लेंथ को किया है। और मैं यहाँ पे ना यहाँ पे अंदर टेक्स्ट में क्या लिख रही हूँ, ओके किया। यहाँ पर मैं क्या टाइप कर रही हूँ 28। अब 28 टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है, टेक्स्ट तो है लेकिन नंबर में है। और जबकि टेक्स्ट की लेंथ बोला है ना, तो उसमें हमें कोई मैटर टाइप करना पड़ेगा, मतलब कोई भी नाम वगैरह। जैसे मैंने इसको लिख दिया, जैसे अब ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या दे रखा है, 18 से कम है ना, 18 से कम नहीं लेगा ये, तो 18 से कितना कम है, तो जैसे इसे हमने और बढ़ा दिया। अब हो गए क्या 18, अभी भी नहीं हुए। एक सेकेंड, हम काम करते उसकी रेंज कम कर देते, वरना ऐसे कहाँ तक हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जा कर के 18 दे दिया, वो नंबर का ध्यान रह गया था मुझे यहाँ पर। अगर हम एनी वैल्यू पे करते ना तो काम हो जाता, उस पर भी करके दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं और मैक्सिमम ले लेते हैं 6, इसको कर दिया ओके। अब देखिए एक, अरे फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ जाएंगे और हमने ले लिया यहाँ से टेक्स्ट की लेंथ, बिटवीन सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने दे दिया 3
और यहाँ दे देते हैं 5। अब ठीक है, अब काम करेगा। देखो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ओम लिखते हैं, चलो ओम 2 वर्ड का नाम है ओनली, एंटर करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, मना कर रहा है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलिए इसी को हटाते हैं। अब जैसे हम इसमें लेंगे क्या ले लें, राम ले लिया, तो अब देखिए राम कितना है, 3 लेटर का है, और हमने उसमें 3 लिख के रखा था, तो देखिए 3 आ गया। और अगर हम इसमें 4 नाम का कोई भी ले ले, जैसे हमने रामा कर दिया, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोल के रखा है, हमने उसे बोला है कि 3 से लेके 5 तक के बीच में आराम से आ जाएगा। तो जैसे आप चलिए 4 का हो गया, 5 का भी लेके देख लेते हैं। जैसे हमने ये लिख देते हैं अंकित, ठीक है, 5 का भी आ गया। अब 6 का ट्राई करें, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने, जैसे कि मैंने कहा, हमने क्या वैलिडेशन लगाया उस पर, हमने बोला है कि 3 से लेके 5 तक के बीच में चाहिए, 3 से कम नहीं और 5 से ज़्यादा नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं निकिता में कितने लेटर हैं, 6, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ओम में भी कितने लेटर थे, 2 लेटर थे, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हम वैलिडेशन इसमें लगा सकते हैं। अब जैसे अब आपको टेक्स्ट पे लगानी है, आपको तो एज पे लगानी है, तो कैसे करेंगे, फिर से हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे जितना आप एरिया आपको चाहिए, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब आप बताइए क्या लेना है, टेक्स्ट की लेंथ पे तो ट्राई करके देख लिया। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एनी वैल्यू ही ले लेते हैं, एनी वैल्यू ले लेंगे, या फिर आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। चलिए होल नंबर लेके देखते हैं। हमने होल नंबर ले लिया, अब इसमें बिटवीन की जगह दूसरा लें, अब नॉट बिटवीन ले लेते हैं। सभी के एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। नॉट बिटवीन ले लिया, अब यहाँ पे कितने से बिटवीन नहीं चाहिए आपको, हम चाहते हैं कि 3 से लेके 5 तक के बीच में जो भी लेटर आए, मतलब 3 वर्ड के 3 लेटर का वर्ड हो, या 4 लेटर का हो, 5 लेटर का हो, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बाकी सबको कर लेना। क्योंकि हमने इस बार क्या सिलेक्ट किया है, नॉट बिटवीन। पहले बिटवीन सिलेक्ट किया था तो ओनली 3 से लेके 5 तक के लिए रहते, लेकिन इस बार हमने क्या सिलेक्ट किया, नॉट बिटवीन। तो अब देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके किया, अब यहाँ पे फिर से लिखे हम कुछ, जैसे हमने इस बार लिखा अंकित। अब देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पहले कर लिया था लेकिन अब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसे वैलिडेशन दे दिया कि 3 से लेके 5 तक के बीच में नहीं करना, बाकी सबको कर लेना है। अब जैसे इसकी जगह पे मैं इसको लिखते हैं, देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब देखिए इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर डेट की लेंथ ले लेते हैं। इस बार हमने कहा कि जो भी ग्रेटर देन है किससे, या फिर लेस देन, आप जो भी ले लें, जैसे हम लेस देन ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जिसकी एज किससे, 1 जनवरी, और हम यहाँ दे देते हैं 2004, जिसकी डेट 2004 नहीं 2003 दे देते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी है, हम डेट जब भी इसमें हम इनपुट कराएं, मतलब इसमें इंपोर्ट कराएं, तो हम ये चाह रहे हैं कि जिसकी डेट है ना 2003 से कम हो या फिर 2003 हो, सिर्फ उन्हीं को ले, उससे ज़्यादा वालों को ना ले। तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेस देन और इक्वल टू का। अब हमने इसको जैसे ओके किया, अब ये हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें देंगे 1 और 5 दे दिया। अब यहाँ पे हम दे दें 2000। जैसे हमने ना 6 लेंगे तो अब देखिए ले रहा है क्या, वो नहीं ले रहा। अब क्या बोल रहा है ये हमसे, ये बोल रहा है, मैसेज में क्या लिखा हुआ आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी जो आपने वैल्यू एंटर की है वो वैलिड नहीं है। सही बात है, क्योंकि हमने उसमें क्या दिए रखा था, 2003, हमने बोला 2003 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 2006 दे दिया, तो गलत है ना। तो अब इसमें अगर हम रीट्राई, फिर से रीट्राई करना चाहते हैं तो रीट्राई पे क्लिक करेंगे, कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल, हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड तो हेल्प में जा सकते हैं। जैसे रीट्राई करना है हमें, रीट्राई में हमने लिखा, जैसे हमने लिख दिया ये 2000, इस बार हम 2000 लिख रहे हैं। अब इसको देखिए एंटर करेंगे तो आंसर आ गया, मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, तो एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि हमने 2003 से कम लिया है ना, और हमने 2003 से कम के लिए ही बोला था। अब जैसे 2003 की जगह अब हम यहाँ पे 2000 की जगह हम ले लेते हैं 2003, तो अब आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है उसमें क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था कि लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो, तो इक्वल टू की वजह से ये 2003 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। एक सेकेंड, हमने 2003 को जैसे लिखा, ये एक्सेप्ट कर तो लेगा, लेकिन कब करेगा, जब पूरी तरह से सेम होगा। जैसे हमने उससे कहा है कि 2003 ले तो ले, लेकिन कब, जब आपका 1 जनवरी मतलब
1 तारीख हो 1 ही जनवरी हो तब एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पूरा डाटा सेम नहीं है ना। अब यहाँ पे हमने बाकी सब तो सेम है, पर यहाँ पे मंथ गलत है, मंथ वाला सेम नहीं है। तो अब देखिए एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट आ भी नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 4 की जगह 1 लिखेंगे तो देखिए आंसर एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट क्यों कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हमने जो डाटा वैलिडेशन दे के रखा है उसमें क्या लिख के रखा है हमने, 1 जनवरी 2003 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। अगर हम यहाँ पे 2 भी कर देंगे ना तो भी नहीं लेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम 2 डेट लिख देते हैं, देखिए एक्सेप्ट नहीं किया। इसका रीज़न आपको पता चल गया है। अब देखिए हम जैसे इसमें कुछ भी मैटर लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 लिख दिया, मान लीजिए एंटर किया। अब इस पर जो मैसेज आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैसेज आपके अकॉर्डिंग आए, मतलब कि आप जैसा चाहें उस तरीके से लिखा हुआ है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आपको दूसरे वैल्यू लिखना है, कुछ और लिखना है। जिससे कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। पहले हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पर, उसके बाद में यहाँ जाएंगे। अब मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँगी, चेंज कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको हम हटाएंगे नहीं तो वैलिडेशन लगेगा किस पे, वैलिडेशन के लिए हमें डाटा तो चाहिए ना। तो वो डाटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या मैसेज देना है आपको, आप यहाँ पे जा करके इनपुट मैसेज में जा करके ट्राई कर सकते हैं। कैसे, मतलब आप ये बताइए क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले तो हम टाइटल दे दें कि हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या इन्फो भी लिख सकते हैं, मतलब आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ये मैंने टाइटल दिया है, ठीक है। उसके बाद में इनपुट मैसेज, अब मैसेज क्या डालना है, क्या लिखना चाहते हैं आपके, कोई भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि डाटा शुड बी लेस और इक्वल टू, किसका ले रहे हैं हमने, जैसे 1 ले लिया, इसी को ले लेते हैं 2003, ठीक है। अब ये मैंने मैसेज दे दिया। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगी तो देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, डाटा शुड बी लेस और इक्वल टू 1 जनवरी 2003। तो अब हमारा ये मैसेज आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कुछ, ये लिख दिया हमने, सॉरी इसको हम ये देते हैं 2 दे देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अभी तो रीट्राई करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमने गलत दे दिया, उससे ज़्यादा दे दिया ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। अगर देखिए यहाँ पे ओनली इसी पे आ रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया था। अब इन पे नहीं आ रहा, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसको कैसे किया, जैसे मैंने इतना एरिया पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में मैं गई डाटा वैलिडेशन में, फिर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो भी डाटा पहले से लिखा हुआ है वही रहने दिया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि होगा नहीं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि होगा, अगर डाटा ही नहीं होगा तो किस पर मैसेज आएगा, है ना, किस पे वैलिडेशन लगेगा। अब जैसे यहाँ मैंने दे दिया, इस बार इन्फो दे दिया, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैसेज में कि डाटा शुड बी लेस देन, या फिर और इक्वल टू भी लिख सकते हैं अगर इक्वल टू है तो, और 01/01/2003, ठीक है। ये मैंने मैसेज दे दिया, डाटा शुड बी लेस देन 1 जनवरी 2003, ओके किया। देखिए अब सभी पे मैसेज आ रहा है। यानी कि अब ये मैसेज लगाने का फ़ायदा क्या है, इसको लगा के होगा क्या, इसको लगा के ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम पे कोई और वर्क कर रहा है, जैसे आपने किसी और को दिया वर्क करने के लिए, या आपके बॉस ने कह दिया कि है ना आज ये नहीं आए, इनकी जगह पे आप काम कर लो, तो आप ये पहले से लगा के रखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि किस सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने वैलिडेशन इसमें दिया क्या है, ताकि वो भी आराम से काम कर सके। तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें इसने वैलिडेशन दे के रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, डाटा शुड बी लेस देन 1 जनवरी 2003। तो इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि डाटा जो भी वो ले वो इससे कम ही ले, तो वो कम लेगा, ठीक है। आप इसी तरह से और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे डाटा वैलिडेशन में गए, अब एरर अलर्ट, जैसे अभी हम इसको गलत, जब भी हम कुछ भी गलत फिल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, गलत फिल करने पे ये आ रहा था कि उसमें लिखा हुआ आ रहा था दिस डाटा इज़ इनवैलिड, इस तरह से कुछ आ रहा था। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग कोई मैसेज लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और एरिया सेलेक्ट किया, और किस पे लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस बार ले रही हूँ, जैसे हमने ले लिया टेक्स्ट की लेंथ ले ली, और बिटवीन 2 की जगह इस बार हम ले रहे हैं इक्वल टू, ठीक है, या फिर इक्वल टू को हटाते हैं, हम तो ग्रेटर देन लेते हैं। ग्रेटर देन में हमने ले लिया कि मिनिमम 2 हो, और उससे या फिर 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने किया यहाँ पर इनपुट मैसेज में, अगर मैसेज देना है तो वो ले सकते हैं, चाहो तो मैसेज दे देते हैं। लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे इन्फो
टाइटल दे दिया है और उसके बाद में इनपुट मैसेज में हम क्या लिखेंगे, डाटा, आपको जो देना आप वो दे सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन सेलेक्ट किया था ना, तो ग्रेटर देन 3 या फिर आप मोर देन 3 जैसा लिखना चाहें। उसके बाद एरर अलर्ट आप क्या देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टाइटल में जैसे हम दे दें कि जैसे हमने इसमें टाइटल में लिख दिया कि अनएबल टू टेक लेस देन 3 कैरेक्टर और इसमें लिख दिया इट शुड बी मोर देन 3 एरर का मैसेज देने के लिए। अब इसको जैसे हम ओके करेंगे, अब हम इसमें कुछ भी लिखें, जैसे हमने यहाँ पे कितने कैरेक्टर दिए हैं, उसे 3 से ज़्यादा लेने के लिए बोला है ना, तो जैसे हम ओम लिखेंगे तो देखिए इसमें क्या आ रहा है मैसेज, पहले क्या आ रहा था, अब क्या आ रहा है, पहले आ रहा था कि दिस डाटा इज़ इनवैलिड, लेकिन अब हमने जो मैसेज दिया है इसमें सिर्फ वही आ रहा है, देखिए अनेबल टू टेक लेस देन 3 कैरेक्टर इस तरह से आ रहा है। ये क्या हो गया, इसका टाइटल दे दिया था हमने, जो आप चाहे वो टाइटल दे सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे दे दिया इट शुड बी मोर देन 3, यानी कि ये 3 से ज़्यादा हो सकता है। और आप अगर आप चाहते हैं इसको रीट्राई करना है तो रीट्राई कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे कैंसिल करना है, मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, फिर बाकी आप जो भी लिखेंगे वो एक एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उससे कम है। फिर एक चीज़ और है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि इसमें एरर जो अलर्ट दे, आप इसको सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ना चाहते हैं, जैसे इसको हमने पहले कैंसिल कर देते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद में डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर हमने कहा कि स्टॉप नहीं करना, आप उसे बस वार्निंग दे के छोड़ दो, तो हमने वार्निंग में लिया। अब वार्निंग पे जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कम लेटर टाइप करूँगी, एक सेकेंड, इसको लिखा, इसको कैंसिल किया, अब देखिए जैसे इसको मैंने एंटर किया तो क्या आया इस बार मैसेज, इस बार रीट्राई का या उसका ऑप्शन नहीं आया, इस बार आया यस नो, मतलब कि इसने मैसेज दे दिया कि अनेबल टू टेक लेस देन 3 कैरेक्टर, हम 3 से कम कैरेक्टर नहीं ले सकते, ये 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं इस यही की रहे, तो आप यस कर दो, तो देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया, भले हमने उसमें डाटा वैलिडेशन लगा के रखा है पर फिर भी उसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने यस कर दिया। लेकिन अगर हम नो करेंगे तो क्या होगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर से उसमें मांगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर इसी तरह से एक और ऑप्शन है, पहले पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसमें लास्ट ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन। अब हम चाहते हैं बस इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दे। स्टॉप में क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं चाहे कितने भी कोशिश कर लो। वार्निंग में क्या होगा वार्निंग में वो आपको वार्निंग देगा और उस वार्निंग को आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं करना, उस पर यस और नो करना पड़ेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन में वो ओनली आपको इन्फॉर्म करेगा और फिर एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे अब हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिख लो, एंटर किया तो देखो इस बार वो क्या बोल रहा है, इट शुड बी मोर देन 3, बस उसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद में आपको इसे ओके करना है, ओके कर सकते हैं, कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका डाटा मतलब इनमें से कौन सा डाटा है जो इनवैलिड है, उस पर आपको सर्कल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे और उसके बाद में सर्कल इनवैलिड डाटा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी इनवैलिड था, ये दोनों इनवैलिड ही तो थे, बस हमने वार्निंग और इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, तो लेकिन थे तो इनवैलिड डाटा ना, तो उस पर देखिए अपने आप ऑटोमेटिक सर्कल आ गया। और अगर आप इसको रिमूव करना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स कर सकते हैं, तो देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से डाटा वैलिडेशन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट में क्या होता है, कंसोलिडेट में हम 2 या 2 से ज़्यादा फाइलों को आपस में जोड़ सकते हैं। उसमें अब आपको सम करना है, एवरेज निकालना है, वो सब नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे यहाँ है, यहाँ हम कोई डाटा बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसी की सैलरी के बारे में लिखना है या फिर आपको प्रॉफिट और लॉस लिखना है। चलिए ये ले लेते हैं, हम ये लिखते हैं, जैसे हमने लिखना है किसकी सेल की। जैसे मैंने ये डाटा ले लिया है एग्जांपल के लिए, एक काम करते हैं, इसको एक कॉपी ले लेते हैं, इसको कॉपी करके सेकंड पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लीजिए। अब जैसे ये वाला डाटा जो आपने लिखा हुआ है, अब ये वाला मान लीजिए ये डाटा आपका कब का है, 2021 का। ठीक है, 2021 का प्रॉफिट है ये, और यहाँ पर आपने ले लिया इसी का, कम जूम कर लेते हैं, ये डाटा है आपका 2020 का। अब आपको ये पता लगाना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2 साल का मिला के। तो तरीके तो खैर इसके कई हैं, बहुत सारे तरीके आप ऐड कर सकते हो, या फिर
अकाउंट अगर ठीक से मैनेज किया जाए ना तो फिर तो वो कॉमर्स में पहुंच गए, टैली वगैरह में पहुंच गए, तो वो अलग है। पर इससे भी हम ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दो फाइल को आपस में कंसोलिडेट कर सकते हैं। सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी तरह का डाटा हो आपका, स्कूल का डाटा बना रहे हैं या फिर ऑफिस का बना रहे हैं या किसी बिजनेस में प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमने शीट 1 पे ये वाला डाटा बना रखा है 2021 का, शीट 2 पे 2020 का। अब शीट 3 पे जाके हमें इसे कंसोलिडेट करना है। इसी तरह से 2 ही नहीं बल्कि आप 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 10 जितनी भी चाहें उतनी शीट का डाटा कंसोलिडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कंसोलिडेट पर जाएंगे पहले और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको रेंज देंगे, कौन से रेफरेंस देना है। शीट 1 पर जाकर के किसका करना है आपको, इस इतने एरिया का करना है तो इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसका तो कोई काम नहीं है 2021 का, इसको छोड़ो। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ऐड, यहाँ से ऐड करा देंगे, ये ऐड हो गया। फिर इस वाले डाटा को पहले हटा देते हैं और फिर जाएंगे शीट 2 पर। शीट 2 पर आपको कौन सा डाटा ऐड कराना है, इसको कराना है, इसको हमने ले लिया। याद रहे यहाँ पे पहले से कोई भी डाटा होना नहीं चाहिए वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखिए शीट 1 का ले लिया, शीट 2 का ले लिया, इसको भी ऐड करा दो। अब कितने डाटा ऐड हो गए इसमें, शीट 1 का हो गया, शीट 2 का हो गया। अगर और ज़्यादा होंगे तो उनको भी हम ऐड करा सकते हैं। अब ये बताइए, इसमें हमने डाटा तो सिलेक्ट कर लिया कि आपको काम किस पर करना है, लेकिन करना क्या है? आपको इस डाटा का सम करना है या फिर एवरेज करना है, काउंट निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट करना है। मेन आपको करना क्या है वो सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं? जैसे हमें तो सम करना है, यानी टोटल पता लगाना है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, या एवरेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट का, या कुछ और निकाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। हम अभी फिलहाल सम कर लेते हैं। ये बाकी सब फंक्शन क्या काम करते हैं इनके बारे में हम जब फंक्शन सीखेंगे तब जानेंगे। अभी हम सम के बारे में देखते हैं। अब हमने यहाँ पे सम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अब आप ये बताइए कि आपको टॉप रो और लेफ्ट कॉलम इसको यूज़ करना है कि नहीं करना। यानी कि जो आपके यहाँ पर टॉप और लेफ्ट कॉलम दिए हुए हैं, ये साइड में जो आपके दिए हुए थे ना, मैंने दिए थे प्रोडक्ट के नाम वगैरह, ऊपर जो हेडिंग बनाई थी, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे आपको पता चले, आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये वाला ये प्रॉफिट किसका है, माउस का है, कंप्यूटर का है या किसका है, तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना, तो उसको शो कराना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर टॉप रो को भी चेक लगा देते हैं और लेफ्ट पे भी लगा देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ओके। जैसे हमने ओके किया तो देखिए आ गया। लेकिन एक चीज़ और देखना कि इसमें प्रोडक्ट के नाम गायब हो गए। क्यों हुए? प्रोडक्ट के नाम गायब होने का रीज़न है क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक किस पे लगाया था, टॉप वाले पे, मतलब टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे लगाया था और सम करने के लिए कहा था, तो उसने सम भी कर दिया। देख सकते हैं आप, शीट 1 पर कितना था 50,000 और शीट 2 पर भी 50,000, दोनों में बराबर प्रॉफिट हुआ। और शीट 3 पे जाकर उसका उसने सम कर दिया, कितना हो गया 1,00,000। ठीक है, अब जैसे इसका डाटा हम चेंज करके देख लेते हैं। अब मैंने उसमें बीच वाले के लिए कुछ भी दिया नहीं था ना, इसलिए बीच में कुछ भी नहीं आया। पर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे? पर उसके लिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये लेफ्ट कॉलम बनेगा और ये टॉप रो बनेगी। तो पहले डाटा हम एक काम करते हैं, डाटा अलग करते हैं ताकि और अच्छे से आए। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इस बार कि इसको 20,000 का हुआ, यहाँ पे उन्हें हुआ 9,000 का हो गया। फिर नीचे हमने दे दिया 60,000 का। पेन ड्राइव में मान लीजिए उनको कितना हो गया 6,000 का। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में हमें कहाँ पे जाके कंसोलिडेट करना है, नेक्स्ट शीट पर यहाँ पर करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब हम जाएंगे कंसोलिडेट में। उसके बाद में यहाँ पे पहले से दी हुई है ना, उनको हटा लेना वरना आपका आंसर गलत आएगा। पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में डिलीट कर दिया, फिर यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद में डिलीट कर दिया। डिलीट करना ज़रूरी है वरना फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। रेफरेंस, पहले तो यहाँ पे हमें सम करना है तो सम को सिलेक्ट किया। रेफरेंस में क्या देना चाह रहे हैं, शीट 1 पर गए। शीट 1 पर कौन सा डाटा देना है, प्रोडक्ट से देना है हमें, ओनली इतना देना है, ये नहीं देना। इसको हमने लिया और ऐड करा दिया। फिर इसी तरह से शीट 2 पर भी हमने ये वाला डाटा पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इसको भी हमने ऐड करा दिया। अब ये दोनों डाटा ऐड हो चुके हैं। अब हमें टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों चाहिए। उसके बाद में हम इसको ओके करेंगे तो देख सकते हैं थर्ड वाले पे क्या आ गया, इसका ऐड हो क्या आ गया। जैसे शीट 1 पर कितना था 50,000 और शीट 2 पर कितना था 20,000, तो कंप्यूटर का टोटल मिला के प्रॉफिट कितना हो गया 70,000। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप कंप्यूटर का प्रॉफिट और इधर से भी कंप्यूटर का प्रॉफिट दोनों मिला के, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली शीट पर टोटल हो गया था इसका 70,000। लेकिन अगर आपका मैटर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है या फिर इसमें स्पेस नहीं है और मैंने सेकंड वाले में, जैसे यहाँ पर मैं काम करती हूँ स्पेस दे देती हूँ, ये स्पेस मैंने दे दिया। जैसे अभी यहाँ पर एक भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, चाहे 1 दूँ या 2 दूँ, तो डाटा अलग हो गया ना, इसका डाटा अलग हो गया और इसमें डाटा अलग हो गया। थोड़े से चेंजेस ही, इसमें कोई भी कैरेक्टर आप ऐड कराते हैं तो वो पूरा चेंज ही माना जाएगा। तो इससे आंसर में आपका फ़र्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपका आंसर अलग अलग आएगा, मतलब कि ये वाला कंप्यूटर अलग दिखाया जाएगा और ये वाला सीट सेकंड का अलग दिखाया जाएगा। तो इसलिए आपको आपका डाटा पूरा सेम होना चाहिए अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं फाइल को। तो अगर डाटा सेम नहीं होगा, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है, कम होती है, तो फिर उसका डाटा अलग तरीके से आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। शीट 4 पर गए, उसके बाद में हम जाएंगे कंसोलिडेट। अब किसको करना है, फिर से वही चीज़ हमें रिपीट करनी है। रेफरेंस पर जाएंगे और यहाँ पर शीट 1 पर जाएंगे, उस डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से जाके ऐड करा दिया। 1 मिनट पहले इसको डिलीट करा दें, ये हमने डिलीट करा दिया, इसको भी डिलीट करा देते हैं वरना आंसर गलत आता। इसको फिर से एक बार और यहाँ से जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड करा दिया। उसके बाद में शीट 2 पर जाएंगे, फिर यहाँ से भी डाटा इसको ऐड करा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको ओके करेंगे तो आंसर क्या आया। पहले कंप्यूटर एक ही आ रहा था और इन दोनों का प्लस हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर अलग है, यहाँ पे अलग है। ऐसा क्यों? स्पेलिंग तो सेम है, स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर हमने दे रखे हैं वो सेम नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेस हमने वहाँ पर दे दिया था, इसमें नहीं आएगा आपका। देखो नहीं आया ना, इन दोनों का सम होके नहीं आया। अब देखो क्यों नहीं आया, आपको रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था लेकिन यहाँ पर स्पेस है, इस वजह से। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा डाटा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस कंसोलिडेट का आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल था इसका। फिर नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, मतलब कि आप क्या चाहिए आपको, मतलब क्या करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, यहाँ हमने कोई भी शीट बना लीजिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बना लेते हैं। हम यहाँ दे देते हैं अमाउंट, या जैसे हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, या पहले हम पर्सन का नेम दे देते हैं जो भी लेने आ रहा है लोन। ठीक है, मैंने भी एग्जांपल के लिए ये ले लिया है, पर्सन का नेम ले लिया और प्रिंसिपल, यानी मैं कितना उधार देने वाली हूँ, मैंने लोन का अमाउंट भी डिसाइड कर लिया। 5,000 किसी को लोन दे रहे हैं, जैसे नमन नाम का इंसान है, उसने 5,000 का लोन लिया। कितने % पे लिया, उसकी रेट क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम मैंने 1 मंथ का दे दिया है और सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। वो इसका यूज़ क्या है मैं एक्चुअली वो बताना चाह रही हूँ। आज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, इसका क्या होता है, P/R/T/100। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यही लिखने लग जाओ P/R/T, फिर ऐसे ही लिखो, ये लिखना नहीं है, सिर्फ इनके सेल सिलेक्ट करना है। तो सेल सिलेक्ट करेंगे, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कहाँ है, ये रहा, तो इसका सेल सिलेक्ट करना है। फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद में क्या है P/R, R यानी रेट, तो रेट को लेंगे, फिर क्या आएगा इंटू T, यानी मल्टीप्लाई लगाया उसके बाद में T। अब किससे करना है, हमें डिवाइड करना है, किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, 100 लिख दिया। उसके बाद में करेंगे एंटर। एंटर करते ही क्या आया हमारे पास, 250 आंसर निकल के आ गया। चलिए ठीक है, अब लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि 5,000 में बस 200 रुपये, 250 रुपये नहीं, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए आपको। तो आपको अब ये भी नहीं पता, आपको कैलकुलेशन एक होती है, कुछ लोगों की मैथ्स वीक होता है और कई बार ये होता है मैथ्स भले ही स्ट्रॉन्ग हो पर फिर भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ये तो चलो छोटा सा था, 5,000 की बात है। अगर मैं 10 लाख 15 लाख इस तरह से बात करूँ, फिर उसमें करूँ, चलो ये भी हो जाते हैं। पर अगर मैंने बोल दिया 17,535, आप बताओ इसका क्या ब्याज होगा, तो निकालने में टाइम लगता है ना। तो इससे क्या होगा, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे ईजी हो जाएगा। कैसे होगा, हमने 5,000 वगैरह इसकी सबको मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 250 रुपये ब्याज मिल रहा है, हमें तो 500 रुपये चाहिए। हमने कहा 5,000 पर कम से कम 500 रुपये ब्याज तो मिले, तो 500 रुपये ब्याज मिले, इसके लिए कितना % देना पड़ेगा, अब ये भी नहीं पता हमें। तो कैसे पता लगाएं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा, लेकिन अगर इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी होगा कैसे करेंगे,
गोल सीक पर जाएंगे। पहले देखिए व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, उसके बाद में गोल सीक पर जाएंगे। अब गोल सीक में हमें यहाँ पे सेट सेल, मतलब कौन सा सेल सेट करना है, मतलब किस जगह पर आपको 500 चाहिए। 500 जो वैल्यू आप लाना चाह रहे हैं, कहाँ पर लाना चाह रहे हैं, इस वाले एरिया में, तो आपने इसको सिलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया, आ गया। उसके बाद में टू वैल्यू किससे चेंज करना चाहते हैं, मतलब 250 की जगह क्या चाहिए आपको, 500 चाहिए। आपको 500 चाहिए, कौन से कॉलम में चाहिए वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब चेंज किससे करना है, अब ये तो पता होना चाहिए मतलब किससे चेंज करें। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हमारे 250 से 500 बनेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जाएंगे ओके। तो देखिएगा अभी कितना 5 हुए थे, 250 से देखना चेंजेस हो जाएंगे। क्या हो गया, अब 10% पे जब हम देंगे तभी हमें 500 मिलेगा। तो देखो टारगेट वैल्यू 500 थी, उसने करंट वैल्यू हमें 500 निकाल के दे दी। ओके किया तो आंसर आ गया, हमें पता चल गया कि 500 रुपये हमें कम मिलेंगे, इंटरेस्ट कम मिलेगा 500 का, जब 10% में हम ब्याज देंगे यानी इंटरेस्ट देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहें। तो इस तरह से आपका डाटा टूल्स कंप्लीट होता है। अब आउटलाइन के लिए थोड़ा वेट करें।